हाँ तो बच्चों, आपने हमारे पिछले वीडियो में 3 न्यूमेरिकल पढ़ लिए हैं। जो 3 न्यूमेरिकल हैं वे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो टॉप 10 वाले क्वेश्चन हो रहे हैं विद्युत वाले चैप्टर में से, तो उसका हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, आज पढ़ेंगे इसे हम। किसी विद्युत चालक में 3.75 गुणा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, हमें किसका मान दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, मतलब स्मॉल एन का मान हमें दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, स्मॉल एन। 3.75 गुणा 10⁻20 ये है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, मतलब टी का मान दिया गया है 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट क्या करेंगे हम, सेकंड में चेंज कर लेंगे, कितना होगा 60 सेकंड। 60 सेकंड। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। आपने पढ़ा है विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर, सूत्र I बराबर Q/T, और Q की वैल्यू भी पढ़ी है आपने, Ne/T। अब E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो कितना होता है ये भी ध्यान रखना है, -1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। ये हमें याद रखना है, अगर ना भी दिया हो तो याद रखना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, Ne/T। तो इसमें मान रखें n का मान कितना है 3.75 गुणा 10⁻20। उसके बाद E की वैल्यू कितनी है, -1.6 गुणा -10⁻19, और समय कितना है 60 सेकंड। 60 सेकंड। तो बच्चे से हल करेंगे। अब विद्युत धारा ऋणात्मक तो होती नहीं, तो इसके हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाया और 2 जीरो नीचे बढ़ गई। यहाँ से पॉइंट हटाया, 1 जीरो नीचे आ गई, ठीक है। अब कितना हुआ ऊपर, 375 गुणा 10⁻20 गुणा 10⁻−19 और गुणा 16, ये 16 बड़ा, ठीक है, अपॉन 60 गुणा 10 की पावर कितना भाई, 2 ये है और 1 ये है, कितनी होगी 3। उसके बाद पावर का बैलेंस कर लो। अब 375 गुणा 16, वो 10 की पावर कितनी बची है ऊपर, 1, 20 प्लस की है और माइनस की कितनी है 19, तो प्लस की 1 बच गई। उसके बाद जो नीचे वाली है वो जाएगी ऊपर, जाए कैसे हो जाएगी, ऊपर जाकर नीचे वाली पावर कैसे हो जाएगी ऊपर जाकर, माइनस के 3, और बटा कितना है 60, ठीक है बच्चों। उसके बाद 375 गुणा 16 और अपॉन 60 और 10 की पावर -2, तो क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 और कितने 5 बचेगा 1, कितना होगा, 1 बचे 5 दूनी 10, 12 आ गया। 5 से डिवाइड करा, 5 सते 35 बचे 2 और 5 5 25। उसके बाद 2 से डिवाइड करो, 6, 2 से काटे कितना आ गया 8, 2 से काटे कितना आ गया 3, 2 से काटे कितना आ गया 4। अब उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना है मल्टीप्लाई करके, 75 चौक, 75 चौक कितने होते हैं, 75 में 150, 300, और ये पावर कहाँ जाएगी नीचे, तो ये नीचे आ कैसा हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगी, 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 300। तो 300 से 300 कितना आ जाएगा, 1
एम्पियर, 1 एम्पियर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है किसी परिपथ में, किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समयांतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू दी गई है उसे हम लिखेंगे, जिसका मान दे रखा है 5 एम्पियर, मतलब आई का मान दिया गया है 5 एम्पियर। उसके बाद समय दिया गया है t बराबर 8 सेकेंड प्रवाहित की जाती है। इस समयांतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, मतलब n का मान हमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन, n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, n का मान ज्ञात करना। उसके बाद यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो, मतलब r का मान भी दिया गया है 20 ओम, तो इसमें क्या करना है, ऊष्मा ज्ञात करनी है। ऊष्मा का जो फॉर्मूला है वो है W, मतलब W निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें n निकालना है। तो हमने सूत्र पढ़ा है अभी, I बराबर Q अपॉन T, और Q की वैल्यू कितनी होती है, NE अपॉन T। तो इन दोनों से n की वैल्यू क्या आएगी, n बराबर I गुणा T अपॉन E। मान रखेंगे I की वैल्यू 5, T की वैल्यू 8। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता ही है कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये होता है। तो पॉइंट हटाया और एक जीरो ऊपर बढ़ा लिया, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो कितना आया, 5/2, और ये पावर ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 20, 10 की पावर 20। तो 5 का आधा कितना होता है, 5 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 मतलब 2.5, और 10 की पावर 20। ये तो आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें, यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है, मतलब W हमें ज्ञात करना है। और W का जो फॉर्मूला होता है उसे ध्यान रखना है, I स्क्वायर आर टी। तो I क्या है, I का मान कितना है, 5 गुणा 5, 2 बार लिख दिया, I स्क्वायर है। R कितना है, 20, और T कितना है, 8। तो 5 5 25 और 20 अट्ठे होगी 160, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 4000 जूल, मतलब 25 की और 160 की मल्टीप्लाई करना है। और जूल क्या है, ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक होता है। तो W का मान कितना है, 4000 जूल। जूल क्या है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, और ऊष्मा का मात्रक भी जूल ही होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो जो अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो क्या आते हैं, उनका डायग्राम बना होता है और उसमें भिन्न भिन्न चीज़ों को पूछ लिया जाता है कि इनकी गणना कीजिए। कुछ चीज़ें हमें दी गई होती हैं और कुछ हमने थोड़ी पढ़ के जो समझा है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें सोल्व करना होता है, हल करना होता है। तो बच्चों क्या करेंगे, क्या गया है, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में, नीचे दिए गया ये परिपथ चित्र है, 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध, 10 ओम और 40 ओम, 30, 20, 60 के 5 प्रतिरोध दिखाए गए अनुसार, ये दिखाए गए अनुसार 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। 18 वोल्ट की ये बैटरी है, ये क्या है, बैटरी से बोलते हैं कुंजी, जिसे प्लग कहते हैं, मतलब स्विच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गणना कीजिए
नंबर 1 क्या करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। नंबर 2 क्या करना है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, इस परिपथ में जो टोटल विद्युत जो करंट बह रहा है वो आई हमें ज्ञात करना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम देखेंगे। अब इसमें क्या है, जो 10 ओम और 40 ओम का जो प्रतिरोध है वो किस समांतर क्रम में जुड़ा है। तो सबसे पहले इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे हम, तुल्य प्रतिरोध, और फिर इसका तुल्य प्रतिरोध। जो तुल्य प्रतिरोध आएंगे उन्हें फिर किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इस परिपथ का क्या आ जाएगा, तो कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 10 ओम तथा 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम ऐसे होता है, श्रेणी क्रम ऐसे होता है। ठीक है, समांतर जो ऊपर नीचे होते हैं वे समांतर में, और जो सामने सामने होते हैं वे होते हैं श्रेणी क्रम में। तो क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध, इसे ये R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है। ठीक है, तो क्या होगा, 1/R डैश मान लिया पहला, जो हमें निकालना है इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, R डैश। तो पहला क्या हो गया, R1 प्लस R2। तो मान रखो R1 का मान 10 रखना है, और R1 का मान 10 हो गया। उसके बाद R2 का वैल्यू कितना है, 40। तो एलसीएम कितना आ गया, 40। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, किससे होगी मल्टीप्लाई, 4 से, और यहाँ किससे होगी, 1 से। तो कितना आ गया, 5/40। तो किसकी वैल्यू आई, 1/R डैश की। तो R डैश कितना होगा, 40/5 ओम। तो इसका हमने क्या करा, इस चित्र में क्या करा, इसका हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला इस बॉक्स का। अब इस बॉक्स का निकाल लेंगे, फिर उन दोनों क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये वाला निकाल लेंगे, क्योंकि 30 ओम, इसे बंद कर देता हूँ ब्रैकेट में, 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने डबल R डबल डैश कर लिया है। तो 1/, इसे क्या मान लो, जो 1 2 हो गए, तो यहाँ 3, ये 4 मान लिया दूसरे वाला, और ये क्या हो गया, ये 5 मान लिया। तो वैल्यू रखो, R3 की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस 1/20 और 1/60। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 60 क्या है, 30 से भी 60 कट जाएगा, 20 से भी 60 कट जाएगा, और 60 से 60 भी कट जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 2 से 2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3, और यहाँ कितना आएगा, 1। तो कितना आ गया, 3 2 5 और 1 6, 6/60। किसकी वैल्यू आई, 1/R डबल डैश की। तो क्या करना है, अब जब R डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, R डबल डैश की वैल्यू होगी 60/6। तो कितना आ जाएगा, 10। तो R डबल डैश कितना आ गया, 10 ओम। R डबल डैश कितना आ गया, 10 ओम। और यहाँ से डिवाइड भी 5 8 40, ये भी कर सकते हैं हम। ये कितना है, 8। तो कितना है, 8 ओम ये भी है, डिवाइड करके लिख लो। उसके बाद R डबल डैश कितना आ गया, 10 ओम। तो चित्र में जो इसका प्रतिरोध आया है इस बॉक्स का, वो तो 8 ओम आया है, वो जो इस बॉक्स का प्रतिरोध आया है, कुल प्रतिरोध वो कितना आया है, 10 ओम आया है। अब क्या करेंगे,
इस 8 ओम को और इस 10 ओम को किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसे। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा वो भी दिखाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है क्या? चूंकि 8 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जब जुड़ते हैं तो क्या है? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ का अब देखो ये तो आ गया 8, इसका आ गया 10। अब इन 8 को और 10 को कैसे में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। तो इस पूरे परिपथ का क्या आ जाएगा? प्रतिरोध आएगा, कुल प्रतिरोध। 8 ओम और तथा 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध तो मान लिया हमने कितना है? R। तो क्या करेंगे? इसे कुछ मान लो R6 और ये क्या हो गया? R7। तो R6 कितना हो गया? 8 और प्लस 10। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 18 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? 18 ओम है। उसके बाद अब ये हमने एक तो निकाल दिया इससे, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था ये तो हमने क्या कर दिया? परिपथ का कुल प्रतिरोध तो हमने निकाल लिया, कितना हो गया? 18 ओम। अब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा भी हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? हमें पता है R की वैल्यू कितनी आ गई? 18। और वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज भी कितनी है? 18। तो कैसे करेंगे? परिपथ में कुल धारा। अब आपने पढ़ा है ओम का नियम, कुल धारा V बराबर IR से। तो I की वैल्यू निकालने के तो क्या आएगा? V/R। और V कितना है हमारे पास? बैटरी कितनी है? 18 वोल्ट की, 18। और ये कितना है? R का मान कितना है? 18। तो 18 से 18 कैंसिल, तो कितना है? 1। तो कितना है? 1 एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में क्या हो रही? बह रही है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें ही वो है बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। अब A और B ये है 2। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? एक तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें V बराबर IR का फॉर्मूले का यूज करना है। विभवांतर निकालने के लिए I तो हमारे पास आ गया 1। अब जो ये R है, R हमें वो लेना है जिसके बीच हमें पूछा गया है। तो हमें पूछा गया A और B के बीच। तो इस बॉक्स का जो प्रतिरोध आया था वो कितना आया था? 8 ओम। तो R का मान यहाँ क्या रखना है? हमें 8 ओम रखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर। तो V बराबर क्या हो गया? IR। I की वैल्यू 1 और R की वैल्यू कितनी ली जाएगी? 8। तो कितना आ गया? 8 × 8। तो V का मान आ गया 8 वोल्ट। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप तैयार कर सकते हो। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखो और ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। ठीक है बच्चों।